हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है जिसकी प्रश्नावली 3.2 है। आज हम इसमें प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। 7वां प्रश्न है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर आव्यूह दिया गया है 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर दिया है 3 0 0 3 और आपको मेन रूप से x और y ज्ञात करना है। जैसे आपने 10वीं में समीकरण हल करने के लिए नियम ज्ञात किया था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि ना, आप वही सेम नियम इसमें लगा सकते हैं, बस आव्यूह के रूप में हल होगा। जैसे अगर आपको समान संख्या दिखे, संख्या क्या दिखे समान, और चिन्ह प्लस और प्लस दिख जाए तो आपको क्या करना है, समीकरण को घटाना है। अगर दोनों चिन्ह माइनस माइनस में दिख जाएं तो भी आपको घटाना है। अगर एक प्लस दूसरा माइनस दिखे तो आपको जोड़ना है, और अगर एक माइनस दूसरा प्लस दिखे फिर भी क्या करना है, जोड़ना है। यहां पर प्लस वाई माइनस वाई, वाई तो सेम है ना, समान है। इसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है ना, इसका मतलब प्लस और माइनस आपस में क्या होगा, प्लस माइनस जुड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3 प्लस वाई माइनस वाई कटा, यहां पर बचा 2x बराबर में 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 0 2 हुआ, 5 3 8 हुआ। ये 2x का मान है। अगर हमें x करना हो बटे 2 करना पड़ेगा, इधर भी सबका आधा हो जाएगा। तो यह करके लिख सकते हैं x बराबर 10 का आधा कितना, 5 0 1 4। बात समझ में आई। ये आ गया x का मान। x का मान चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान 1 में रखेंगे तो यह हुआ 5 0 1 4 प्लस y बराबर में 7 0 2 5। अब अगर ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। y को लेफ्ट में छोड़ते हैं, बाकी इसको मिटा रहे हैं, तो ये बन गया y बराबर 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। y का मान आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 0, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। ये हो गया y का मान। ये 7वें का पहला कंप्लीट हुआ, और इसी प्रकार से इसका दूसरा भी है। दो समीकरण आपको दिए गए हैं, 2x धन 3y बराबर 2 3 4 0। अगला है 3x धन 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 ना। ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं। दोनों में अक्षर बराबर नहीं है। संख्या के रूप में देखिए, अक्षर तो समान है लेकिन संख्या इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो सबसे पहले कोई एक संख्या को बराबर करते हैं संख्यात्मक रूप से। तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए 2 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। दोनों को 6 बना दिया जाए। इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे और इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो या करके अगली लाइन में इसमें हमने 3 सब में 3 का गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 9y बराबर, ये कितना बन जाएगा, सब में 3 का गुणा करना है, 6 9 12 0। समझ में आया। एंड ये क्या बन जाएगा, इसमें भी लगा देंगे, ये बनेगा 3x का मतलब 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 6x 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 2 10। यही बनेगा समीकरण नंबर, ये कितना मान लिया जाए 1 और ये 2। अगर अब दोनों को मैं देख रहा है, ये यहां पर प्लस यहां पर प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, घटाते हैं, तो घटाने पर यहां चिन्ह घटाने का लग जाएगा। ये भी प्लस है, ये क्या लग जाएगा माइनस, और यहां पर भी क्या लग जाएगा हर जगह, तो प्लस 6x माइनस 6x कटा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आया 5y बराबर में 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 9 में 4 जोड़ देंगे कितना आया 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 12 2 14,
0 और -10 कितना आया, -10। ये 5y का मान आया, 5 उधर कर दे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ करके y का मान आया 2/5, 13/5, 14/5 और -10 जिसको -2 कह सकते हैं। ठीक, यही y का मान आप चाहे एक यहाँ चाहे जिसमें रख दें ना, तो तब करके लिख सकते हैं। तब यहां पर मैं रख रहा हूं 2x धन 3y का मतलब इसमें आप 3 का गुणा कर दे ना, तो 3y का मतलब ये हो जाएगा धन 3 दूनी 6/5 धन ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 3 का गुणा कर देना, 13 3 39, 39/5 यहां पर 3 का गुणा करेंगे 14 का पहाड़ा 3 बार 42, 42/5 और 10 का ये कट जाएगा 2 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार माइनस कितना आ जाएगा 6। बराबर में जो रखा गया वही रखेंगे, 2 3 4 0। समझ में आया? 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6। ठीक है, घटाइए दोनों को, 2 में से 6/5 घटाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटेगा 4/5, 3 - 39/5 5 नहीं आए, 15 में 39 घटाइए अर्थात 39 में 15 निकाल दीजिए 4 और यहाँ पर 3 में से 1 24 -24/5। अगला है 4 - 42/5 5 चौक तो 20 और -42, 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 2 गए 2, कितना है -22/5। अगला है 0 -+ 6 तो ये कितना बन जाएगा 6 बन गया। ये मान आया किसका, 2x का। अगर मुझे x का मान चाहिए तो सबका आधा कर दीजिए, तो या करके लिख सकते हैं x बराबर, इसका आधा क्या होगा 2/5, इसका आधा -12/5 -11/5 और ये कितना बन जाएगा, सॉरी 3। ये x का मान आया और ये y का मान आया। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बाद 8वें प्रश्न पे, 8वां प्रश्न भी यही है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। लिखा है y बराबर 1 4 और 2x + y बराबर 1 0 -3 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, x y ज्ञात करने के लिए y तो खुद दिया है, मतलब ज्ञात केवल x करना है, तो 1 से y का मान इसमें रख दीजिए या फिर दोनों को घटा दीजिए, +y - y क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या लिख दिया जाए, समीकरण 2 व 1 को घटाने पर ये घटेगा 2x + y क्या बन जाएगा -y बराबर 1 0 -3 2 -3 2 1 4। समझ में आया? तो +y - y कटा, यहां पर क्या बचा 2x, 1 - 3 -2 0 -2 मतलब कितना आया -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। ठीक है, x ज्ञात करना होगा, सबका आधा कर देंगे, -1 -2 और ये कितना आएगा -1। ये आ गया x का मान। समझ में आई बात? अगला है 9वां प्रश्न, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि दो आव्यूह के अंदर दिया 1 3 0x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। आप इसको हल करके x y याद करेंगे, 2 का पहाड़ा सबसे पहले अंदर पढ़ेंगे, ये कितना बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ ना भाई, 2 बना और ये कितना बना 6 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर में 5 6 1 8। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे जब ये बन जाएगा 2 + y, 6 + 0 का मतलब 6, 0 + 1 का मतलब 1 और 2x + 2 ये इधर का अवयव बना, और राइट हैंड साइड में जो अवयव है वो कितना है, वो है 5 6 1 8। अगर मैं दोनों पक्षों की तुलना करूं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा 6 के बराबर है, तीसरा 1 के बराबर है, चौथा चौथे के बराबर, तो तुलना करके x y ज्ञात कर सकते हैं। दोनों
पक्षों की तुलना करने पर, जब करेंगे तो 2 धन y का मान 5 के बराबर आएगा एंड 2x प्लस 2 किसके बराबर में आएगा, 8 के बराबर में आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 एंड 2x बराबर कितना होगा 6, या डायरेक्ट लिख दें x बराबर 3। 2x बराबर 8 माइनस 2 6, 2x बराबर 6 है तो x बराबर 3 है। ये प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। 2 आप व्यू में रखा गया x, z, y, t प्लस 3 आप व्यू के अंदर है 1, -1, 0, 2 बराबर 3 और आप व्यू में है 3, 5, 4, 6। तो ये 10वां प्रश्न है। सबसे पहले सबका गुणा करके जोड़ दें। जैसे अगर इसको अगली लाइन में 2 का पहाड़ा x से कितना आया और 2x किसके साथ जुड़ेगा, 3 एक कम 2x धन 3, फिर इसका पहाड़ा z से 2z और प्लस और 3 का गुणा माइनस करेंगे, माइनस कितना बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2y और 3 शून्य शून्य तो 2y बना केवल, और 2 का पहाड़ा 2t से 2t और 3 का पहाड़ा 2 से प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर में 3 का पहाड़ा 3 से 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 3 छन 18। समझ में आया? बस तुलना कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 2x धन 3 बराबर 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 6 का आधा कितना 3। समझ में आया? ऐसे ही 2z माइनस 3 बराबर कितना आएगा 15। तो 2z की वैल्यू कितनी आएगी 18, z बराबर कितना आ जाएगा भाई 9। अगला 2y प्लस 2y इक्वल में कितना आएगा 12, y बराबर 6 और अगला है 2t प्लस 6 बराबर 18। 2t की वैल्यू कितनी आएगी 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 ही तो आएगा। तो 2t की वैल्यू कितनी आई, घटाने पर कितना आएगा 12, t बराबर 6। ये x, y, z और t के मान है। ठीक, 10वां कंप्लीट हुआ। 11वां प्रश्न है, x 2, 3 प्लस y -1 और 1 बराबर में 10, 5। तो सबसे पहले इसका आप तोड़ के जोड़ दें। x का पहाड़ा 2 से 2x और धन y एक कम, तो ये माइनस y बन गया। समझ में आई बात? अगला 3x और प्लस कितना y बराबर में 10, 5। ठीक है, जब तुलना करेंगे पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करिए, 2x माइनस y बराबर कितना आएगा 10 और 3x प्लस y बराबर कितना 5। अगर दोनों को जोड़ दे, क्योंकि माइनस y एक में है, एक में प्लस y है, माइनस प्लस जुड़ता है तो प्लस माइनस घट गया, मतलब कट गया, क्या बचा 5x बराबर में कितना बचा 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। समझ में आया? तो x का मान इसमें रख दें या इसमें रख दें, y आ जाएगा। तब आप क्या रख सकते हैं 2x, 2x का मतलब 2 तिहाई 6 माइनस y बराबर 10। तो माइनस y उधर जाके प्लस y बना, या फिर माइनस y को लेफ्ट में रहने दो। 10 माइनस 6 माइनस y का मान कितना आया 4, या y बराबर कितना आ जाएगा -4। ये हो गया प्रश्न संख्या 11। ठीक, 11वां प्रश्न कंप्लीट है, इसको मिटाएं। 12वां प्रश्न है, यदि 3 आव्यूह में x, y, z, w प्लस नहीं बराबर है x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। x, y, z और w इसमें सब मान याद करना है। अगली प्रक्रिया इसकी क्या होगी 3x 3y 3z 3w बराबर में x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस कितना 3। अब आप करेंगे तुलना,
तो जब तुलना करेंगे 3x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x प्लस 4 के, पहला पहले के बराबर। तो x इधर आएगा कितना बनेगा 2x बराबर कितना आया, x का मान कितना आ गया 2। अगला 3y किसके बराबर में आएगा 6 प्लस x प्लस y के ना, y को इधर कर देंगे, कितना y बना 2y, 6 प्लस x का मान 2, समझ में आया। तो y बराबर आएगा 6 2, 8 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा x y आ गया। इसी प्रकार से 3z और 3w ये याद करना है। ये बताइए 3w बराबर कितना आएगा, 2w प्लस 3 आएगा, तो इधर करेंगे w बराबर कितना बचेगा 3 बचा। और चौथा 3z की वैल्यू आएगी -1 प्लस z प्लस w, z को इधर करेंगे 2z बना, बराबर में -1 प्लस w का मान कितना रखना है 3, तो 2z की वैल्यू कितनी आई, z बराबर आ गया 1, समझ में आया। ये आ गया x y z और w का मान। अगला है 13वां, f(x) बराबर cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बताइए एफ वाई अपने आप में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। ये एफ वाई का मान हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट, इसके हिसाब से। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं इसके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना है एफ एक्स इंटू एफ वाई है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर पूरा का पूरा एफ एक्स का मान cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। करिए गुणा इसका, जब गुणा करेंगे इसमें पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, cos x का cos y से, तो cos x इंटू कितना बना cos y बना, फिर साइन x का साइन y से, ये माइनस है ये प्लस है, क्या बना माइनस साइन x इंटू साइन y, 0 का 0 से रहने ही दे, ये पहला हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos x का माइनस साइन y से, तो माइनस cos x इंटू साइन y यही होगा, फिर साइन x का cos y से माइनस साइन x इंटू cos y, ठीक है। और अगला 0 से 0 से, फिर cos x का 0 से क्या आया 0, साइन x का 0 से, 0 का 1 से 0, कुल मिला के ये कितना बना 0 बना। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन x का गुणा cos y से, क्या बनेगा साइन x इंटू cos y, फिर cos x का साइन y से, तो प्लस cos x इंटू कितना साइन y, 0 का 0 से, साइन x का साइन y से, तो माइनस साइन x इंटू कितना आया साइन y, cos x का cos y से, प्लस cos x इंटू cos y, 0 का 0 से कितना आया 0 आया। अगला 0 का 0 से, कुल मिला के 0 0 0 ना, 0 0 0, ठीक है। फिर अगला 0 0 0, तो दूसरा भी कितना बना, तीसरा 0 0 1, समझ में आया। ये एफ एक्स इंटू एफ वाई आया। अगले लाइन में इसको थोड़ा सा संक्षेपित करते हैं। cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, जैसा था हमने वैसा लिख दिया। क्या इसमें मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूं, माइनस बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा, सब प्लस में बचेगा, तो क्या बचा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, तो प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ठीक है। अगला 0 है, 0 रहा। फिर यहां पर तो सब प्लस में है, परफेक्ट जैसा है वैसा लिख दें,
साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहां पर पहले प्लस वाला लिख दे फिर माइनस वाला लिखे ना, क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगला है जीरो, फिर 0 0 1, यही है भैया ना। अब कुछ सूत्र देखिएगा, अगर कहीं पर cos x माइनस वाई आपसे पूछा जाए, फार्मूला क्या होता है cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और अगर cos x प्लस वाई पूछा जाए, यहाँ पर क्या दिखता है माइनस दिखता है। समझ में आया। अगला इसी प्रकार से साइन x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, हो जाता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो ये सब के सब किसमें आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। अब आप ऊपर देखिएगा ये फार्मूला किसका है cos x प्लस वाई का है ना। तो अगली लाइन में इसकी जगह क्या लिख दिया जाए cos x प्लस वाई लिख दिया जाए ना। इसकी जगह क्या लिखा जाए, ये तो साइन x प्लस वाई का फार्मूला है, माइनस कॉमन है तो माइनस साइन x प्लस वाई का फार्मूला है, मतलब हो गया माइनस साइन x प्लस वाई। फिर अगला क्या है 0 है। नेक्स्ट ये अगर फार्मूला देखें तो साइन x प्लस वाई का फार्मूला है, अगला फार्मूला किसका है cos x प्लस और फिर कितना है 0, फिर 0 0 1। समझ में आया। क्या इसी को f x प्लस वाई कह सकते हैं। जब यहाँ पर x था तो हर जगह cos के साथ x साइन के साथ जैसा था उसी रूप में x था। जब fy था रूप में आपने y रख दिया। अगर अब f के साथ x प्लस वाई रखा जाए तो जहां जहां पर x या y अकेले हुआ करते थे अब x प्लस वाई मिलकर रहेगा ना, बाकी फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब बराबर इसको लिख सकते हैं f x प्लस बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये फार्मूले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं।